देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9। जैसा कि हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि मई 2 के बाद 2 ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को थोड़ा सा सेटबैक लगा था। हंदवाड़ा इनकाउंटर में उसमें पुलिस ने इंफॉर्मेशन जनरेट किया था। एक घर में 2 लश्कर तैयबा का कमांडर बैठा हुआ है। हमारे एसपी साहब खुद जाके पहले एसओजी को लेकर उसको घेर लिया। बाद में आर्मी सीआरपीएफ को बुलाया गया और ऑपरेशन शुरू हुआ है। ड्यूरिंग इनकाउंटर्स बड़ी दुख की बात है कि हमारे आर्मी के इंक्लूडिंग ऑफिसर्स और जवान 4, एक जेएनके पुलिस का एसआई हमारे काजी साहब थे जो पिछले 20 साल से एसओजी में काम करते थे और उस एरिया से बहुत वाकिफ़ थे, बहुत बहादुर ऑफिसर थे। उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन को लीड किया था, सक्सेस पाया, वो भी शहीद हो गए। उसके बाद 2 दिन के बाद हंदवाड़ा में एक कोविड रिलेटेड लॉकडाउन में और नाका चेकिंग पर हमारे सीआरपीएफ पुलिस के काम चल रहा था। उसमें मिलिटेंट ने अटैक किया जिसमें सीआरपीएफ के 3 बहादुर हमारे कलीग शहीद हो गए। हम लोग को बहुत दुख हुआ। कहने का मतलब है कि 3 दिन के अंदर हम लोग अपना 8 कलीग को खोए। आप मीडिया फ्रेंड्स लोग भी हम लोग पर बहुत प्रेशर किए कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ऐसी बात नहीं है, ये प्रोफेशनल हैजार्ड होता है। कभी कभी ऐसा धक्का लगता है पुलिस सिक्योरिटी फोर्स को, लेकिन इसी क्राइसिस में, इसी चैलेंज को हम लोग एक अपॉर्चुनिटी समझे और हमारा जेएनके पुलिस का जो काम करने का तरीका है, मेन फोकस हम लोग का होता है कि ह्यूमन नीड और टेक्निकल नीड को जनरेट करना और पुलिस आर्मी सीआरपीएफ को लेके ऑपरेशन लॉन्च करना, जो टेररिस्ट है उसको न्यूट्रलाइज करना। और सबसे पहले इसी के दरमियान में हम लोगों ने खास करके हमारे एक जो स्पेशल टीम चल रहा था, जो जिसको हेड कर रहे हैं हमारे डीआईजी अतुल साहब कर रहे हैं और इनके यंग ऑफिसर इसके अंदर हैं। उन्होंने हालांकि पिछले 6 महीना से एचएम के कमांडर रियाज नायक के पीछे थे, इन्फॉर्मेशन जनरेट कर थे और अभी तक में 5-6 उनके हाइडेड को हम लोग बस्ट कर लिए थे। बहुत सारे रेड मारे, कामयाबी नहीं मिला था। लेकिन मार्च फर्स्ट वीक में पिछले 6-7 दिन से इन्होंने अपने काम को और तेज़ी लाया और टीम को रात दिन, कभी कभी ऐसा हुआ कि इनके टीम ने रात में सिर्फ 2 घंटा 1 घंटा सोए, जगह रहे कंटिन्यूस। एक ट्रैक करते कि उसके मूवमेंट को, उनके ओएसडब्ल्यू को, उनके कुछ ओएसडब्ल्यू को अरेस्ट कर दिया, इंट्रोगेट किया गया और बहुत पिन पॉइंट खबर मिला। उसके तहत पुलिस की छोटी टीम ने पहले उस घर को कॉर्डन कर लिया, बाद में आर्मी को बुलाया गया, सीआरपीएफ को बुलाया गया और पहला दिन सर्च करने पर उस घर में कुछ नहीं मिला। फिर भी हम लोग इतना कन्फर्म थे कि इसके अंदर मिलिटेंट है, या तो अंदर में होगा कहीं हाइड आउट में। हम लोग कॉर्डन को नहीं हटाएं, कॉर्डन कंटिन्यू रहा। नेक्स्ट डे कल जाके सुबह 9 बजे जब मिलिटेंट ने पहले फायर किया, फिर हमारे फोर्स ने रिटेलिएट किया। उस रिटेलिएशन में जैसा कि हम सब जानते हैं, एचएम का चीफ जो था पिछले 8 ईयर से एक्टिव था और पिछले 3 साल से एचएम का कमांडर था, उसमें मारे गए। ये पुलिस, जेएनके पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, सारे सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी की बात है। और उसके साथ साथ कल एक और इनकाउंटर हुआ था खिरू में, उसमें अवंतीपुर पुलिस और आर्मी सीआरपीएफ मिलकर 2 और मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज किया था। तो टोटल कल 4 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें एक एचएम का चीफ था और बाकी 2 एलटी के थे। उसके बाद वहाँ पर इनकाउंटर साइट पर 5 अगस्त के बाद हम लोग पहला बार देखें कि जो लॉ एंड प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ था। हालांकि ये एक पॉजिटिव साइन था कि लॉ एंड ऑर्डर जो था वह लोकलाइज था, इनकाउंटर साइट के सराउंडिंग था। कल मैंने खुद हेलीकॉप्टर से पूरा रेकी किया, साउथ कश्मीर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उस इनकाउंटर साइट पर हुआ था। हैवी पथराव हुआ था, उसमें हमारे 2 व्हीकल डैमेज किए। उस दरमियान हम लोग उसको हैंडल किए, प्रोफेशनली किए। फिर भी कुछ करीब 10-11 जो मिसक्रेंट्स है, स्टॉन पेल्टर, इंजर्ड हो गए। 1-2 को बुलेट की इंजरी भी हुआ है। हॉस्पिटल में सारे हॉस्पिटलाइज है, हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं, सब आउट ऑफ कंट्रोल है। और अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।